जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज थोड़ा भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। पूजा होती क्या है? लोग बाग कहते हैं कि पूजा ये करो ये करो करो, कुछ नहीं। भक्ति मन की होती है, मन से होती है भक्ति। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन पवित्र हो जाए भगवान उसको मिल जाते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति था, बहुत क्रूर प्रभाव वाला था और डाकू टाइप का था। जंगल में कोई भी जाए गड़ासा लिए रहता था, वो मार देता था। आपका अगर उद्देश्य बदल गया तो क्रिया का फल बदल जाएगा। आपका उद्देश्य जहां बदला तो क्रिया का फल बदल जाता। वो व्यक्ति जब कोई उस जंगल से गुजरे तो उसको गड़ासा से काट दे। एकदम क्रूर प्रवृत्ति वाला था एकदम से। तो एक बार एक संत जा रहे थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, बहुत प्रभाव वाले, तेज, उनका इतना मुख पे तेज रहता था, एकदम तपस्वी तपबल सिद्ध संत थे वो। जैसे ही पहुंचे तो वो उठाया गड़ासा एकदम मारने, तो बोले क्या कर रहे हो? एकदम जैसे ही संत को देखा तो उसके मन में बोला कि तुम इतना पाप कर रहे हो। संत जी बोले कि तुम इतना पाप कर रहे हो, घोर नरक में जाओगे तुम। इतना एकदम उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसी ऐसी बात कही संत ने कि उसका एकदम हृदय पवित्र हो गया। तो बोला संत जी से, गुरु जी से, कि आप हमको अपना चेला बना लीजिए। तो गुरु जी बोले नहीं, हम अपना शिष्य नहीं बना सकते हैं। तुमने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, तुम जाओ अभी पूरे भारत में जितने भी तीर्थ स्थान है तुम पवित्र होके आओ, तब तुमको अपना शिष्य बनाते हैं। तो बोला कि हम पवित्र हो जाएंगे, हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम पवित्र हो गए? तो संत ने एक सूखी लकड़ी दी और बोले कि जब ये सूखी लकड़ी हरी हो जाए, सूखी लकड़ी हरी हो जाए, इसमें अंकुरित हो जाए, तो तुम समझ लेना कि तुम पवित्र हो गए। गया, चलने लगा। एक बट वृक्ष मिला गांव में। एक गांव के बगल में बट वृक्ष मिला, खूब बड़ा था। उसमें 4 चोर चढ़े थे, 4 चोर थे। वो प्लान बना रहे थे कि गांव को चारों तरफ से कैसे जलाना है, कैसे गांव को जलाना है चारों तरफ से। तो उसने, चोर ने, जो डाकू था उस नीचे खड़ा था, उसने पूरा प्लान सुन लिया। बोला कि इतना तो खून किए हैं, इतना तो मर्डर किए हैं, इतना तो काटे हैं, तो चलो 4 को और मार देते हैं, गांव का भला तो होगा। इतने पशु पक्षी बचेंगे, जीव बचेंगे, इतना और धुल लेंगे, नहा लेंगे भाई, इतना मारे हैं, इतना काटे पीटे हैं, 4 टोनी को और काट पीट लेंगे। उनने बोला कि तुम उतरो नीचे, तुम लोग उतरो, तुम लोगों का प्लान फेल है, तुम लोग फेल हो जाओगे। अब उतरेंगे तो एक एक उतरेंगे, चारों तो उतरेंगे ना साथ में। और उसको प्रैक्टिस था, मारने का अभ्यास था, पूर्णतः वो मारता था। और जैसे ही एक एक करके उतरे, वो मारता गया, अंधेरा था, मारता गया, चारों को मार दिया। जैसे ही कुछ दूर चला तो वो लकड़ी हरी हो गई, वो लकड़ी हरी हो गई। गुरुजी के पास आए, बोलते हैं, गुरुजी बोले, गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये लकड़ी तो हरी हो गई। बोले गुरुजी कहाँ कहाँ नहाए, कहाँ कहाँ गए? बोले नहीं, बस ऐसी ऐसी बात थी। उसने घटना बताई कि 4 चोर थे, वो मारने के लिए, गांव जलाने के लिए तैयार थे, हमने उनको मार दिया। तो गुरुजी देखिए, यहाँ पे संत बहुत बड़े, संत दृश्य जहि पातक तरई, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिन प्रयास होई बड़भंगा, बिन सत्संग विवेक न होई। संत का संग ही सबसे बड़ा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप, उसका उद्देश्य बदल गया। क्रिया वही थी, क्रिया वही थी, लेकिन उद्देश्य बदल गया उसका। आप कुछ भी काम करते रहिए, लेकिन उद्देश्य, भक्ति, भक्ति के बारे में बता रहे थे, भक्ति है, भक्ति कुछ भी काम करिए, लेकिन उद्देश्य वही परम सत्ता, परमात्मा को पाने का उद्देश्य। भक्ति अंतरंग होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए। कहने का मतलब समझ। अभी तक वो अपने स्वार्थ के लिए मारता था, अभी तक वो अपने स्वार्थ के लिए मारता था, लेकिन अब निस्वार्थ हो गया था। उसका उद्देश्य था गांव की भलाई करना, सभी जीवों की रक्षा करना, लोगों को बचाने के लिए, इसलिए पवित्र हो गया। निस्वार्थ हो जाना ही पवित्रता की निशानी है। क्रिया वही थी, उद्देश्य अलग हो गया। ये थी, बस। अच्छी लगी स्टोरी।
सर्वधर्मं परित्यागे माम एकम शरणम व्रज अम त्वा सर्वपापेयमुच्यमाश्च। मतलब सभी धर्मों को त्याग कर अब मेरी शरण में हो जाओ, मन कपट छल छिद्र मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं कि कपट छल छिद्र उनको नहीं भाता, अब निर्मल हो जाएंगे ना। सरल का मतलब होता है सीता राम लक्ष्मण को पा जाना, सरल, सीता राम लक्ष्मण सरल। जैसे ही आप सरल हुए तो भगवान आपको प्राप्ति हो जाएंगे, मन से सरल। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के रास्ते, ये नरक के रास्ते हैं। आपका उद्देश्य परमात्मा को पाने का रहे, क्रिया आप कुछ भी करते रहिए, जो कार्य कर रहे हैं आप कर रहे हैं, करें। कर्म प्रधान है, गीता में बताया गया है कर्म प्रधान है। आप खेती करें, बैठे रहेंगे तो खेत में ना बुआई होगी ना जुताई होगी, कुछ नहीं होगी। आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म प्रधान रहेगा। भगवान कहते हैं कर्म प्रधान है, लेकिन उसके ऊपर आप खेती कर चुके, जे खेत और बुआ के एकदम सब कुछ आप कर दिए, लेकिन फिर उसके बाद ऊपर किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। जब वो टाइम पे बरसात होगी, मान लीजिए बरसात भी ना होगी, आपने सींच भी लिया, लेकिन ओले पड़ गए, पत्थर पड़ गए, आंधी तूफान आ गया, कृषि तो खराब हो गई, मेहनत तो चली गई। तो कहीं ना कहीं परम सत्ता है, आप उसको मानिए, आप उसको मानिए, उसमें कुछ न कुछ तो है, शक्ति तो है, अंश आप ईश्वर को मानेंगे। बताया ना, भक्ति, गौतम बुद्ध थे, उनने सब कुछ त्याग कर दिया था। क्या था, उनने कैसे देखा, मर रहे हैं लोग आज इसकी वजह से, और बड़े बड़े आप देख रहे स्टार मर रहे हैं, उनने क्या देखा, उन्हें तो देखा ना भक्ति में जो रस है, सच्चे हृदय से अगर आपने भक्ति करी तो जो रस आपको भक्ति में मिले वो शायद कहीं मिल जाए। रामचरितमानस, गीता, जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, छवो शास्त्र चार वेद में बात कही गई एक, दुख दीने दुख होते सुख दीने सुख होते। किसी भी जीव को मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से आप अगर कष्ट देते हैं तो आपको कष्ट, एक सूत्र जैसे पाइथागोरस प्रमेय या मैथ का कोई सूत्र होता है, सूत्र के बिना आंसर नहीं आता है, वही सूत्र है। जितने शास्त्र हैं, जितने वेद है, सबका सूत्र एक है, छो शास्त्र चार वेद में बात कही गई एक, दुख दीने दुख होते सुख दीने सुख होते। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाचा माने बोल के, कर्म माने हाथ से। अगर कोई जैसे जीव है, हमने उसको हाथ से प्रताड़ना दी, हमने उसको कष्ट दिया, ये हमारी पूजा नहीं है। पूजा मन की पवित्रता होती है, हैं? जय श्री राम।